हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में। ये एक गारंटीड रिटर्न प्लान है, होल लाइफ प्लान है। रिस्क कवर इसके अंदर इंक्रीजिंग होता है लाइफ लॉन्ग, और काफ़ी कुछ बेनिफिट्स है ये प्लान में। इसे डिटेल में आज हम देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इसमें लेने वाला हूँ। करीबन 4 एग्जांपल इसके अंदर लूँगा, अलग अलग सम एश्योर्ड और टर्म्स के हिसाब से। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड्स। और ये LIC का एक लौता होल लाइफ प्लान है, मतलब जो 100 साल तक चलता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए जानना कि ऐसा भी प्लान होता है। आपको कभी कभी पता नहीं होता, ऐसा लगता है कि सिर्फ फिक्स टर्म का प्लान है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है। जो आप गारंटीड रिटर्न्स के लिए देखते हो या फिर आप लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर के लिए देखते हो। आपको शॉर्ट टर्म रिस्क कवर नहीं चाहिए, जैसे कि 25, 30 साल, 40 साल। आपको मैक्सिमम एज 100 एज तक इसके अंदर रिस्क कवर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। और आगे भी बहुत सारे प्लान्स, LIC के प्लान्स, प्राइवेट कंपनीज, मतलब हर एक कंपनीज के प्लान्स के ऊपर इसमें वीडियो आने वाली है चैनल पे। कॉम्बिनेशंस प्लान्स भी आएंगे, तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं जीवन उमंग प्लान के बारे में। ये एक LIC का प्लान है। इसका टेबल नंबर है 945 एज पर रिवाइज्ड टेबल नंबर्स फ्रॉम 1 फरवरी 2020। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो इसके अंदर 10 डेज का चाइल्ड से लेकर 55 एज का एडल्ट इसके अंदर कवर होता है। मतलब इसके बीच में जो भी, मतलब 20 साल का हो, चाहे पर्सन 30 ईयर्स का हो, इसके बीच में जो भी क्राइटेरिया आपके पास है, मतलब ये प्लान लेने के लिए एलिजिबल है। समय शॉर्ट इसमें आप कितना ले सकते हो? मिनिमम 2 लाख से चालू होता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम नो लिमिट है। नो लिमिट इसलिए फ्रेंड्स कि इसके अंदर आपके इनकम के बेस के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है। आपको कितना इंश्योरेंस मिलता है उसकी भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। इसी के आसपास मैं उसको लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप उसका चेकआउट कर सकते हो कि आपके इनकम का कितना गुना या फिर कैसे इंश्योरेंस मिलता है। एक हार्ड ऐसे फॉर्मूला नहीं है कि आपको मैं बता दूँ कि 10-15 गुना, ऐसा नहीं। एज के हिसाब से होता है और एवरेज इनकम के हिसाब से होता है। तो वो वीडियो आप चेकआउट कीजिए, मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ और आई बटन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पॉलिसी टर्म की मैं अगर बात करूँ तो 100 ईयर्स का यहाँ पे पॉलिसी टर्म है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ऐसा पहले कभी सुना नहीं होगा या फिर आपको आइडिया नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि 100 साल का पॉलिसी टर्म है ये पॉलिसी में। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये केस में ऐसा नहीं कि आपको 100 साल इसमें प्रीमियम पेमेंट करना है। मैं प्रीमियम पेमेंट पे भी आने वाला हूँ थोड़ी देर में। अब सिर्फ अभी 100 साल का टर्म कैसे है, ये 100 साल 100 ईयर्स किसके लिए हो गए और कैसा कैलकुलेशन होता है। तो जनरली 100 माइनस एज, सपोज आपकी एज है 30, तो 100 माइनस 30 करिए तो 70, ये आपका टर्म है। मतलब आपकी एज जब तक 100 तक नहीं हो जाती तब तक आपका ये पॉलिसी का रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है और इंक्रीजिंग रहता है फ्रेंड्स। बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इंक्रीजिंग रिस्क कवर, जैसे कि बोनस एक्यूमुलेट होते हैं और ये लाइफ लॉन्ग बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही आपका बोनस बढ़ता है, नहीं फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग आपका बोनस बढ़ता है। और ये कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल में डिटेल में समझ में आएगा आपको। अभी मैं थोड़ी देर में उसकी तरफ जाने वाला हूँ। प्लान टाइप की बात करूँ तो एक गारंटीड प्लान है। मार्केट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शेयर मार्केट के रिस्क से कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लान प्योरली गारंटीड प्लान है। अबाउट द प्लान की बात करूँ तो नॉन लिंक्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मार्केट का कोई रोल नहीं है ये प्लान में, प्योरली आपका LIC के प्रॉफिट्स का पार्टिसिपेशन है ये प्लान में। और होल लाइफ प्लान है, गारंटीड एन्यूटी प्लान है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद ऐसा नहीं है कि आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाला है। इसका जैसा आपका प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो जाता है उसके बाद से इसके अंदर लाइफ लॉन्ग एक गारंटीड इनकम आपकी चालू हो जाएगी। आपके सम एश्योर्ड का 8% इसके अंदर कैलकुलेशन होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या एग्जाम्पल में। और लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट्स का पार्टिसिपेशन है LIC का। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको जो एग्जांपल लेने वाला हूँ वो बेस बोनस रेट है, मतलब जो एज पर 1819 या 1920 के बेस पर ये हर साल चेंज होते हैं। इसका सिंपल रिविजनरी बोनस होता है, वो LIC के
आगे और बढ़ते जाते हैं। अगर मैं अभी आपको जो बेस बोनस बता रहा हूँ वो आपको मिनिमम मिलने वाला है। एलआईसी के प्रॉफिट्स अगर और अच्छे होते हैं तो आपको और ज़्यादा भी मिल सकता है। अभी मैं बेस के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है पार्टिसिपेटिंग। एलआईसी के प्रॉफिट्स में इसका पार्टिसिपेशन है, मतलब एलआईसी अगर और ग्रो करती है आगे जाके तो आपका पॉलिसी का अमाउंट भी और ज़्यादा मिलने के चांसेस है। प्रीमियम पेइंग टर्म की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक 30 ईयर्स का, 25 ईयर्स का, 20 ईयर्स का और 15 ईयर्स का। अब ये आप कैसे वर्क करता है, आप बोलोगे मैं 50 एज का हूँ, क्या मैं 30 ईयर्स का टर्म ले सकता हूँ? नहीं ले सकते हो फ्रेंड्स। एक एज एज एक इसमें रखिए, मतलब मैक्सिमम एज, तो वो एज के हिसाब से आपको पॉलिसी मिलेगी। अगर आपको 30 टर्म चाहिए तो मैक्सिमम 40 एज है अगर आपको आपकी, तो ही आपको 30 टर्म मिलेगा। मतलब मान के चलिए कि 70 एज लास्ट है, 70 एज से ज़्यादा प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं देती है एलआईसी। पॉलिसी टर्म तो इसका लाइफ लॉन्ग है। अभी आपको ऐसे आपको शायद थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, ऐसे कैसे 100 ईयर्स है, आपको एग्जाम्पल में प्योरली इसमें समझ में आएगा। 25 ईयर्स की मैं अगर बात करूँ, अगर पॉलिसी टर्म कोई लेना चाहता है तो उसकी मैक्सिमम एज 45 है। 20 ईयर्स की मैं अगर बात करूँ तो 50 एज मैक्सिमम है, और 50 के अबाव 55 एज तक लास्ट जो ये प्लान में अवेलेबल है, वहाँ तक इसका 15 साल का टर्म ले सकते हैं। तो यानी क्या 30 साल का व्यक्ति इस चारों टर्म के लिए एलिजिबल है? तो आपका जॉब होना चाहिए हाँ, बिकॉज वो 40 के अंदर है, मतलब ये कोई भी टर्म इसमें से चूज कर सकता है। मैं आगे आपको हर एक टर्म के हिसाब से एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और इसका और एक फीचर है टैक्स फ्री इनकम। यस फ्रेंड्स, आपका जो भी इसके अंदर एन्यूटीज या मैच्योरिटीज या डेथ बेनिफिट कुछ भी जो मिलने वाला है आपको ये प्लान में, 100% टैक्स फ्री होने वाला है ये फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे एलआईसी के जो भी अमाउंट आपको मिलता है वो एलआईसी के सेक्शन 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट होता है, और आपको एलआईसी का प्रीमियम भरने पर भी 80C का बेनिफिट मिलता है। मतलब आपके टैक्स फाइल में एज ए डिडक्शन आप इसे शो कर सकते हो, जो प्रीमियम भरा है वो भी, और जो मैच्योरिटी मिली वो भी आपको टैक्स फ्री मिलती है। तो ये एक बड़ा पॉइंट होता है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी राइडर्स, इसके अंदर कौन से राइडर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। अभी राइडर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा हर एक राइडर को एक ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसके स्पेसिफिक नॉलेज सीरीज के वीडियोस देख सकते हो। मैंने नॉलेज सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है आई बटन में। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर पहला राइडर है, ये ऑप्शनल होता है फ्रेंड्स, आप इसे अवेल कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ये राइडर क्या करता है कि एक्सीडेंटल से अगर डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड का डबल मिलता है। मतलब आपने 10 लाख लिया है तो 10 का 20, मतलब एक और 10 उसमें ऐड करके मिलता है नॉमिनी को। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड हो जाता है तो उससे वहाँ पर सम एश्योर्ड दिया जाता है, और उसकी प्रीमियम जो होती है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। अभी कस्टमर के पास वैसा ऑप्शन भी होता है कि उसको कैसा सेटल्ड करना है एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट। उसको क्या चाहे पार्ट में चाहिए, मतलब 10 साल के अगले 10 साल तक थोड़ा थोड़ा इनकम प्रपोर्शन में मेरा सम एश्योर्ड डिवाइड करके दो, ऐसा भी ऑप्शन रहता है, या फिर आपको लमसम मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है ये राइडर। सेकंड जो है एक्सीडेंटल डेथ राइडर है, ये सिर्फ नॉर्मल है, मतलब फर्स्ट वाले के फर्स्ट फीचर इसके अंदर है, मतलब एक्सीडेंटल डेथ पे आपका डबल हो जाता है, सम एश्योर्ड डबल मिलता है नॉमिनी को। थर्ड राइडर इसके अंदर न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। ये राइडर क्या करता है फ्रेंड्स, एक एडिशनल आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब आपने अगर सपोज बेस सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है तो और 10 लाख का अगर आप टर्म राइडर ऐड करते हो तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, आपने सपोज 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया तो वो 30 साल के अंदर अगर डेथ होती है तो आपको टर्म राइडर का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और 10 लाख का टर्म राइडर लिया है तो आपको 20 लाख पेएबल होगे वो टाइम पर, अगर टर्म राइडर भी लिया है। और ये सब राइडर आप एक साथ भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सीडेंट राइडर लगा दिया तो टर्म राइडर नहीं लगा सकते हो, सब राइडर आप लगा सकते हो। ये ऑप्शनल होता है, ये आपके बेनिफिट्स के लिए होते हैं राइडर। मैं तो मानूंगा आपको सब राइडर लगाने चाहिए, अगर आप एलिजिबल होते हो तो बहुत अच्छा है। आपको अभी कुछ डिजीज नहीं है तो आप एक सब राइडर लगा के आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इसमें अवेलेबल है। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है फ्रेंड्स, कि 15 बीमारी है लिस्टेड एलआईसी के क्लॉजेज में। तो ये 15 बीमारी में से अगर आपको कुछ भी हुआ, ये सब मेजर बीमारी होती है, कैंसर और बाकी सब के रिलेटेड, मतलब बड़ी बीमारी, अगर ऐसा कुछ होता है
तो आपको एक पूरा सम एश्योर्ड मिलता है, और वो ओवर एंड अबाउ बेसिक सम एश्योर्ड होता है। मतलब पहले जो बेसिक सम एश्योर्ड है, ये राइडर अलग से लगता है आपको इसके अंदर, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज होता है। अब इसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए। फैसिलिटीज़ ये है फ्रेंड्स कि इसके अंदर आपको लोन फैसिलिटी मिलती है 2 साल के बाद। सपोज आपने 2 साल प्रीमियम भरा, 2 साल के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को लोन, मतलब मेरे एक्सपेंसेस के लिए कुछ आपके पास मतलब ऐसे क्राइसिस आ गई पैसे की, तो आप अपने जो आपने प्रीमियम भरा है उसका आप लोन निकाल सकते हो। जनरली 80% तक लोन, 70-80% तक लोन आपको मिल जाता है, तो आप उससे भी अवेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद ले लेना है, आप कभी भी 2 साल के बाद लाइफ लॉन्ग में कभी भी आप पॉलिसी से लोन निकाल सकते हो। सेकेंड, इसके अंदर है सरेंडर वैल्यू। अगर आप पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मैं ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो इसे आप एंड तक कंटिन्यू करो, लेकिन ये फैसिलिटी दी है, ऐसा नहीं कि आप क्लोज नहीं कर पाओगे। आप 2 साल के बाद इसे क्लोज कर सकते हो ये प्लान को। क्लोज करने से अच्छा मैं कभी भी किसको ये एडवाइस करता हूँ कि लोन कम रिवाइवल कर लो। वो आपको आगे मैं बताऊँगा। अगर आपको कभी कुछ डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। फॉर माइनर PWB राइडर भी इसके अंदर अवेलेबल है। यस फ्रेंड्स, अगर आप माइनर, जैसे कि मैंने बताया 10 दिन का बच्चा भी इसे ले सकता है, तो 10 दिन का बच्चा अगर कोई लेता है तो PWB राइडर आप इसमें अटैच कर सकते हो। अभी PWB राइडर क्या होता है? PWB राइडर ये होता है कि आपको प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर, ये क्या होता है कि अगर माइनर है, माइनर तो खुद पैसे नहीं भर रहा है इंश्योरेंस के, ऑब्वियसली उसके डैड या मॉम भरते होंगे, तो उसके डैड सपोज प्रपोजर है, मैं मान के चलता हूँ प्रपोजर मीन्स हु टेक्स इंश्योरेंस फॉर द इंश्योर्ड, मतलब जो चाइल्ड है उसके डैड ने उनका प्रीमियम भरा, उनके इंश्योरेंस लिया। तो सपोज डैड को कुछ हो जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो पूरी प्रीमियम है जो बच्चे की वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, मतलब वो आपको देने की ज़रूरत नहीं, वेव हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर माइनर के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो गारंटी मैं आपको ये बोलूँगा कि PWB ऐड करवा के लीजिए, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सब कुछ अच्छा ही हो, सब यही चाहते हैं, लेकिन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको ये राइडर बहुत काम में आता है, और ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, हार्डली 1500 का फ़र्क आता है, तो इसे मिस मत कीजिए। 8% एन्यूटी इसके अंदर अवेलेबल है। यस फ्रेंड्स, 8% एन्यूटी गारंटीड आपको मिलने वाला है आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर। यूनिक फीचर्स इसके अंदर ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है 100 ईयर्स तक, 100% इसके अंदर टैक्स फ्री मैच्योरिटी एंड एन्यूटी इनकम और डेथ बेनिफिट, कुछ भी आपको है टैक्स नहीं लगने वाला है इसके ऊपर। 8% सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है लाइफ टाइम आफ्टर PPT, वो तो मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल में डिटेल में समझेंगे। गारंटीड प्लान है फ्रेंड्स, ये मार्केट का कोई रिस्क नहीं है, वाइडर कवरेज है। वाइडर कवरेज मतलब आपको 100 साल का कवर दिया जा रहा है इसके अंदर। तो ये सारे थे इसके यूनिक फीचर्स। तो ये आप इससे ही कंक्लूड लगा सकते हो कि ये प्लान कितना अच्छा LIC ने निकाला है, वो भी गारंटीड प्लान फ्रेंड्स। और LIC के प्लान्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी गारंटीड में होते हैं, मतलब अगर LIC भी कभी अगर फेल हो जाती है पे करने से तो गवर्नमेंट लायबल हो जाती है। तो ये LIC का इस पर ट्रस्ट भी है ये प्लान में, ऐसा नहीं कि आपको फेक कमिटमेंट्स मतलब यहाँ पे हो रहा है। प्योरली आपको पॉलिसी बॉन्ड पर 8% आपको इसके अंदर मिलने वाला है, वो इसके अंदर लिखा जाता है, और सब कुछ प्रॉपरली आपको मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है ये पॉलिसी के। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तरफ जाता हूँ। चारों एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ, 15, 15, 20, 25 और 30, 4 टर्म है इसके अंदर, चारों के एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ। बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है फ्रेंड्स। तो अब तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी कुछ राइटअप मैंने किया है, आपको समझ में आएगा कि कितना इसमें आपको ईजनेस के लिए, मतलब आपको समझ में आया, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंटली इस बार प्रेजेंट किया। तो आपको मैं अगर बताऊँ तो 15 पहले मैंने 15 साल का लिया है, आप खुद कंपेयर कर लेना, मतलब मैंने सब क्राइटेरिया सेम रखे, प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम रहेगा चारों क्राइटेरिया में, और क्या फ़र्क आता है आपको खुद को दिखेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप अब तक देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्ट में भी आप इसे देख सकते हो, अगर आपको बाद में थोड़ा और देखना है, लेकिन पूरा देखिए फ्रेंड्स, आपको फ़र्क नज़र आएगा इसके अंदर कि कैसा कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि मैंने यहाँ पर 30 एज लिया है, जो कि सब टर्म के लिए वैलिड है, मतलब 30 अगर आपकी एज है या 20, 25 कितनी भी एज है, मैंने 30 एग्जाम्पल लिया।
तो आपको हर टर्म के लिए एलिजिबल आप 15 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो और 30 भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 30 एज ली है। टर्म पहला मैंने पकड़ा है 15 साल का, जो कि मिनिमम टर्म है ये पॉलिसी में। और पॉलिसी टर्म मैंने आपको बताया था 100 माइनस एज करना है आपको, तो 100 माइनस एज करूंगा तो 70 आता है, तो 70 साल का इसका पॉलिसी टर्म है। सम एश्योर्ड इसके अंदर मैंने पकड़ा है 10 लाख का। एडीडीबी राइडर इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है। एडीडीबी राइडर क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर है, तो ये इंक्लूडेड प्रीमियम है, मतलब इससे ऊपर और प्रीमियम नहीं जाएगा आपका। मैंने एक राइडर इसके अंदर अटैच करके आपको प्रीमियम बताया, और राइडर आप निकालोगे तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा 1-2 हज़ार से, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि ये राइडर एटलीस्ट, बाकी कोई राइडर अगर आप लगा नहीं पाए तो चलेगा, क्रिटिकल इलनेस टर्म इंश्योरेंस राइडर ऐसा कुछ नहीं लगाए चलेगा, लेकिन ये राइडर तो डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए। इसका बेनिफिट कैसा होता है अभी आपको एग्जांपल में भी समझेगा। इसका प्रीमियम आता है फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में, ईयरली में अगर आपको बताऊँ तो 82,078 आता है, हाफ ईयरली में 41,459, क्वार्टरली में 23,339 29,39। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स में आपको आने वाला है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली 83,11, 45,666 और 24,88। तो ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स का प्रीमियम है। आप बोलोगे सर प्रीमियम में वेरिएशन क्यों हो रहा है, मतलब पहले साल में इतना। फ्रेंड्स ये जीएसटी की वजह से वेरिएशन है। फर्स्ट ईयर में एलआईसी में जीएसटी लगता है आपको 4.5%, और नेक्स्ट ईयर से वो 50% हो जाता है जीएसटी का जो अमाउंट होता है, मतलब 2.25 आपको लगता है नेक्स्ट ईयर से, जब तक आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है तब तक। इसलिए नेक्स्ट ईयर से आपको प्रीमियम में थोड़ा कम हो जाता है और बाद में स्टेबल रहता है, यही प्रीमियम रहता है नेक्स्ट ईयर से। तो आपको मैं अगर बताऊँ, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, मतलब एक पर्सन सपोज एज 30 का है, वो आज पॉलिसी ले रहा है 15 साल के लिए। तो यहाँ पर उनको प्रीमियम जो आ रहा है टोटल 15 साल में वो पर्सन प्रीमियम भरता है 12 लाख रुपए के आसपास। और जैसा उनका एज 45 हो जाता है तब से उनको फिक्स्ड इनकम चालू हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिक्स्ड इनकम मैंने आपको जैसे बताया था 8%। सम एश्योर्ड है आपका 10 लाख, इसके ऊपर आप 8% कैलकुलेट कीजिए, 80,000 आता है। 80,000 जैसा उनकी 45 एज हो जाती है, 80,000 जब से स्टार्ट हो जाता है 80,000 ऐसा मिलते जाता है लाइफ टाइम फ्रेंड्स, इन्फिनाइट। मतलब इसके अंदर आप जब तक जीवित हो तब तक आपको ये 80,000 मिलने वाला है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपका रिस्क कवर भी बढ़ते जा रहा है साथ में, आपको 15 साल तक ही भर रहे हैं आप। अब ये याद रखिए कि आप पूरा 100 साल तक नहीं भर रहे हो ये प्रीमियम, पीपीटी इसका 15 ही है, 15 तक आपने भरा, उसके बाद में आपको 80,000 का जो गारंटीड रिटर्न है लाइफ टाइम आपको मिलने वाला है प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद। मतलब आप जब तक हो, अभी ये एग्जाम्पल में मैंने कैसा किया है कि आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए 45 से 100 लाइफ लॉन्ग गारंटीड रिटर्न है आपको, और रिस्क कवर भी इसके अंदर इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आपको पहले दिन से रिस्क कवर नहीं होगा, ये मैंने ऐसा लिखा है कि गारंटीड रिटर्न्स का डे 1 से 10 लाख का रिस्क कवर आपको यहाँ पर चालू होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में ऐसा लिया कि एक पर्सन 65 एज में अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उनकी नॉर्मल डेथ होती है तो 49,93,000 गारंटीड फ्रेंड्स पेबल है एलआईसी की तरफ से, वो भी टैक्स फ्री। एक्सीडेंटल से अगर डेथ होती है तो 59,93,000 पेबल है फ्रेंड्स। अभी ये आपको समझ गया होगा कि डबल कैसा मैंने बोला, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, आपने एडीडीबी राइडर लगाया तो 10 लाख इसके अंदर और ऐड हो गए, मतलब सम एश्योर्ड और 10 लाख ऐड हो गया आपका। अभी इसके अंदर आपको 59 लाख मिल रहा है, 59,93,000। और यहाँ पर अगर मैं आपको टोटल आपने जो बेनिफिट लिया है ये पॉलिसी के अंदर, अगर आपकी 65 में डेथ हो गई तो आपने 80,000 रुपीज़ जो गारंटेड रिटर्न आपको मिल रहा था वो आपने 20 साल लिया, राइट, 16 लाख आपने ले लिया यहाँ पे, और आपकी डेथ हो गई 65 में। आपको नॉर्मल डेथ मैं मान के चलता हूँ, मैं एक्सीडेंटल नहीं पकड़ रहा हूँ, अब मैं नॉर्मल मान के चलता हूँ, 65 में नॉर्मल डेथ हो गई, बिकॉज आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से मैंने ऐसा पकड़ा। तो नॉर्मल रिस्क कवर आपको मिल रहा है 49.93 लाख। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके अंदर टोटल आप जो रिसीव कर चुके हो वो 66 लाख आप इसके अंदर टोटल बेनिफिट ले लिए अपने ये प्लान से। आपने भरा कितना था फ्रेंड्स, सिर्फ 12 लाख, और वो भी आपको एटीसी में भी डिडक्शंस मिलता है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है फ्रेंड्स ये।
अभी एक एक्सेप्शनल केस लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको, और एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको 65 में डेथ हुए तो ही इतना मिलेगा। जितना ज़्यादा आप जियोगे उतना आपका ये वैल्यू जो ये रिस्क कवर है ये बढ़ते जाएगा। जैसे कि पहले दिन से 10 लाख से चालू हो जाता है ये जो बेसिक सम एश्योर्ड है, अगले साल 11 लाख 12 लाख ऐसा करके पूरा एक चार्ट आता है फ्रेंड्स। अगर आपको आप कस्टमाइज आपका कोई आपके पॉलिसी टर्म के हिसाब से चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप कर सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे और 3 एग्जाम्पल लेने हैं, ऑलरेडी 20 मिनट तक वीडियो स्ट्रेच हो चुका है। एज 100 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल केस है, मतलब 100 पे अगर कोई जीवित रह जाता है तो 100 पे उसको क्या मिलने वाला है। 80,000 उसने पहले ले लिया 55 साल, 45 से 100 तक 44 लैक्स। मैच्योरिटी एट द रेट मतलब एट 100 69 लैक्स की मैच्योरिटी उसको मिल जाएगी हाथ में। ऐसा करके उसने खुद 1.13 करोड़ का बेनिफिट उठाया है। मतलब अगर 100 ईयर्स तक जीता है, अब थोड़ा कम कर दीजिए 80 कर दीजिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट मैंने इधर 65 पकड़ा, तो अगर 100 ईयर्स तक जीता तो इतना उसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट्स ये पॉलिसी से उठा सकता है इतना। तो 12 लाख आपने इन्वेस्ट किए और इतना बड़ा बेनिफिट आप इसके अंदर उठा सकते हो, तो ये पॉलिसी मिस करने लायक नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा प्लान है, होल लाइफ प्लान है, लिमिटेड प्रीमियम पे करना है और लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है। अभी मैं आप आगे बढ़ूंगा इसके अलग अलग टर्म्स पे, मतलब 15 ईयर्स का मैंने अभी पकड़ा, अब मैं 20 ईयर्स के पास जाऊंगा, फिर 25 और 30। थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो एंड तक देखिए फ्रेंड्स, बहुत आपको अभी फर्क, मेन डिफरेंस इसका पार्ट अभी आ रहा है। एज 30 की मैं अगर बात करूं, सेम 30 एज लिया है मैंने, पीपीटी 20 लिए, पॉलिसी टर्म 70 लिए, 100 माइनस एज जो मैंने आपको बताया। अभी देखिए प्रीमियम, आपको मैं अभी फर्क, मैं खुद ही फर्क बता देता हूँ अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा तो। ये देखिए यहाँ पर 82,000 का प्रीमियम था, आप भर रहे थे राइट। सम एश्योर्ड कितना था 10 लैक्स। यहाँ पे कितना आपका है प्रीमियम 83,000, सम एश्योर्ड कितना है 15 लैक्स। ये नंबर 1, आपका सम एश्योर्ड बढ़ गया, पॉलिसी टर्म भी बढ़ी है, आई एग्री 20 हुआ है, लेकिन आप बोनस रेट्स देखना, अभी थोड़ा कैलकुलेशंस देखना। अभी ईयरली आप इधर 83 भर रहे हो, 42 भर रहे हो, ये आप देख लीजिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया प्रीमियम, ये तो आपके सामने ही लिखा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो स्टडी करने के लिए। यहाँ पर एज 30 के हिसाब से मैं बात करूँ तो सेम सिचुएशन, 50 का अगर एज आ गया 50 तक, तो यहाँ पर 20 साल उन्होंने प्रीमियम पे किया, टोटल पेड उन्होंने किया 16.29 लैक्स अप्रॉक्स। उसके बाद 50 एज से लाइफ लॉन्ग उनको 1,20,000 मिलना चालू हुआ लाइफ टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें 1,20,000 है। कैसे आपको पता चला? 15 लाख से 15 लाख पे 8% आप कैलकुलेट करो, जो भी समय शॉर्ट लोगे उस पर 8%, तो 1,20,000 मिला, ये लाइफ लॉन्ग मिला। सेम एग्जांपल 65 पे अगर उनकी डेथ हो गई तो नॉर्मल डेथ पे उनको 75 लैक्स मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। एक्सीडेंटल डेथ पे उनको 90.09 लैक्स मिलने वाले। और टोटल बेनिफिट्स वो पर्सन ने यहाँ पर ले लिए 1,20,000 इंटू 15 ईयर्स, 15 साल तक उन्होंने 1,20,000 का बेनिफिट लिया। नॉर्मल रिस्क कवर उनका था 75 लैक्स जो मैंने यहाँ पर पकड़ा। टोटल उन्होंने बेनिफिट लिया 93 लैक्स का, जस्ट प्रीमियम पेड 16.29 लैक्स। एज 100 की अगर मैं बात करूं, अगेन एज 100 पे उन्होंने बेनिफिट्स अगर 100 तक मतलब सर्वाइव कर गए तो उनको 1,20,000 का 50 साल उन्होंने बेनिफिट लिया जो है 60 लाख। मैच्योरिटी 100 पे हुई उनकी 1 करोड़ और 1.63 करोड़ टोटल बेनिफिट उन्होंने लिया है, जस्ट द इन्वेस्टमेंट इज 16 लैक्स। तो ये पूरा इनकम भी उनका टैक्स फ्री है, इस पर एक थोड़ा भी टैक्स आपको लगने नहीं वाला है। अब मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ 25 टर्म के एग्जाम्पल में। 25 टर्म का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर अब अगेन फर्क देखिए, टर्म बढ़ गई है, आपका समय शॉर्ट भी बढ़ गया है, प्रीमियम अप्रॉक्सीमेट सेम ही है हर जगह, 80, 82, 83 ऐसा ही प्रीमियम है ईयरली। प्रीमियम आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ आपको समझाने के लिए। एज 30 की मैं अगर बात करूँ तो सेम, अभी वो प्रीमियम 25 साल तक भरेंगे, क्योंकि पीपीटी मैंने 25 लिए, तो 25 लिए 55 साल तक वो प्रीमियम भर रहे हैं। 55 साल में उन्होंने भरा 19.87 लैक्स अप्रॉक्स। यहाँ पर 55 एज में 1,60,000 का अब उनको ईयरली बेनिफिट चालू होगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा जब तक वो जीवित है। जब भी उनकी डेथ होती है तो ये सर्वाइवल बेनिफिट स्टॉप हो जाता है और उनके नॉमिनी को ये अमाउंट मिल जाता है। नेचुरल डेथ पर 99.56 लैक्स,
एक्सीडेंटल डेथ पे 1.19 करोड़। यस फ्रेंड्स, इतना इसका आप देख सकते हो, जितना आप ज़्यादा भर रहे हो आपका बोनस भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने एज एट डेथ इसके अंदर सेम रखी है, 65 एज एट डेथ रखा है मैंने। तो ये इसके अंदर एक एडवांटेज है कि जितना ज़्यादा आप प्रीमियम भर रहे हो उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। अब इसके अंदर आपने टोटल बेनिफिट ये पर्सन ने लिए है 1,60,000। अब ये 1,60,000 8% ऑफ 20 लाख है, ये आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पर 10 ईयर्स उन्होंने बेनिफिट लिया, 10 ईयर्स बेनिफिट लिया, 16 लाख रुपया हो गया उनका। और नॉर्मल रिस्क कवर उनको मिला गया 99.56 लैक्स। जो मैंने नॉर्मल रिस्क कवर पकड़ा, टोटल उन्होंने 115 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट लिया 1 करोड़ 56 लैक्स का बेनिफिट लिया, अप्रॉक्स 1 करोड़ 15 लैक्स का बेनिफिट लिया। यहाँ पर उन्होंने ये बेनिफिट लिया टोटल। और इसके बाद एज 100 पे उन्होंने यहाँ पर अगर सर्वाइवल का केस में देखूँ तो यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट लिया 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 एज 45 उनको टर्म तक मिला, मतलब 55 के बाद जो माइनस करोगे आप तो 72 लैक्स का बेनिफिट वहाँ पे उनको मिल गया। मैच्योरिटी इसके अंदर 100 पे मैच्योरिटी 1.35 करोड़ मिली और टोटल बेनिफिट उन्होंने 2.07 करोड़ का लिया। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट, सिर्फ 19 लैक्स आपने इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100 तक जीरो, तो इसके अंदर बेनिफिट है। आप कभी भी आप डेथ होती है तो भी आपको इसके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी है और बहुत सारे बेनिफिट है, राइडर भी मैंने इंक्लूड किया है। तो एक अच्छा प्लान है फ्रेंड्स। अभी मैं इधर थोड़ा कट करके क्लियर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पर 1.15 करोड़, ये 15 करोड़ है। अभी मैं आखिर में थोड़ा फास्ट आपको 30 टर्म का समझा देता हूँ और मेरा ओपिनियन भी दे देता हूँ। 30 टर्म का मैं आपको अगर बताऊँ तो 25 लाख का आपको सम एश्योर्ड मिल रहा है। अगेन आप देखोगे सम एश्योर्ड बढ़ गया, फिर से प्रीमियम पेइंग टर्म भी बढ़ गई आपकी, और 100 माइनस एज 70 हो गया। और आपको एडीडीबी राइडर इसके अंदर मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। प्रीमियम आप अपने सामने आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर 79 है, सेकेंड ईयर से 77 है। और यहाँ पर आपको टोटल पेड आपने किया है 23 लाख रुपया पूरे 30 साल में। और 30 साल जैसा आपकी 60 की एज हो जाती है तो तब से 2 लाख रुपये आपको मिलना चालू होगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी मैंने सेम एज पे एग्जांपल लिया है। अगर आपकी डेथ हो जाती है 65 में तो आपकी नॉर्मल डेथ होगी तो 1.26 करोड़ मिलने वाले हैं नॉमिनी को। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 1.52 करोड़ फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको टोटल बेनिफिट जो ये पर्सन ने लिया है 2 लाख रुपया उन्होंने 5 साल लिए, क्योंकि लिए 60 में उनको मिलना चालू हुआ, 65 में उनकी डेथ हो गई। और नॉर्मल रिस्क कवर उनको 1.26 करोड़ मिला। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट उन्होंने जो कमाया, मतलब जो बेनिफिट लिया वो है 1.36 करोड़। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना बड़ा एडवांटेज अगेन उनको मिला, जो बोनस है उसका। तो यहाँ पर एज एट 100 में अगर बात करूँ, 100 एज में क्या हो रहा है, तो 100 एज में यहाँ पर 2 लाख रुपया उन्होंने 40 साल लिया बेनिफिट, 80 लाख रुपया वो। और मैच्योरिटी जब उनकी 100 पे हुई वो उनको मिला 1.71 करोड़, जो कि 2.51 करोड़ होता है टोटल बेनिफिट उन्होंने लिया, जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 23,41,000। अभी मैं मेरा ओपिनियन अगर आप मांगोगे सर हमें कौन सा टर्म लेना चाहिए, देखिए ये पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस किसके लिए, कि अगर आपकी एज कम है, मतलब अभी जैसे कि ये पर्सन की 30 एज है और किसी पर्सन की 25 एज है, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है कोई 25 एज का है, कोई 30 का है, 35 का, तो इतना ध्यान में रखिए कि आप जब तक पेमेंट कर सकते हो ना, मतलब मेरे ख्याल से 55-60 मैक्सिमम आपका पीपीटी तब तक जाना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा जितना आपका एज कम है तो आप बड़ा टर्म लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट लीजिए ये पॉलिसी का। तो ये आपको 2 इसमें फ़ायदे होते हैं। आप अगर लंबा टर्म की पॉलिसी लेते हो तो एक फ़ायदा सम एश्योर्ड आपको ज़्यादा मिलता है डे 1 से, पहले दिन से। अब ये 25 लाख है, पहले दिन से 25 लाख का रिस्क कवर तो आपका वैलिड हो गया, तो एक बड़ा एडवांटेज होता है। एज अगर आपकी और कम है, 25 है, मैंने 30 का एग्जाम्पल लिया, तो प्रीमियम और कम हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि आपको
आप बोनस का जो बेनिफिट है, मतलब आप देख सकते हो कंपैरेटिवली ये जो फिगर है वो बढ़ गई है जैसा प्रीमियम पेइंग टर्म बढ़ रहा है। तो जितना आप टर्म बढ़ाते हो ना तो उतना आपका बोनस पे इफेक्ट आ जाता है, बोनस आपका बढ़ते जाता है। और ये जो भी मैंने आपको बताया वो बेसिक बोनस पे कैलकुलेशंस की है, जो एलआईसी के बेसिक बोनस है। और भी ज़्यादा आपको अमाउंट मिल सकता है, ये तो मैंने मिनिमम आपको बताया एलआईसी का। और क्योंकि लिए पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम एलआईसी के प्रॉफिट्स में इसका पार्टिसिपेशन है, तो काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, कमेंट में भी पिन किया है। और आपको आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे कि आई वांट टू परचेज द प्लान, या फिर आपको परचेज नहीं करना है लेकिन आपको जानना है कि मेरे एज में मुझे कितना पड़ेगा या फिर कितने टर्म के लिए, तो आप जस्ट लिख दीजिए वहाँ पे आई वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जीवन उमंग प्लान 30 एज के लिए, या फिर आपकी एज जो भी है पीपीटी भी डाल दीजिए साइड में, मतलब पॉलिसी टर्म तो इसके अंदर 100 माइनस एज ही होता है। आपका एज लिखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म आपको कितना चाहिए और समय शॉर्ट कितना चाहिए, आपको पर्सनलाइज पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पर तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 65 पे डेथ लिखी है, लेकिन वो पीडीएफ में आपको ईयर वाइज आपको वैल्यूज़ मिलेगी पूरी, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत अच्छा फ्रेंड्स है प्लान, अगर बहुत अच्छा प्लान ही है फ्रेंड्स, तो आप इसे परचेज करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आपके पास अभी तक कोई इंश्योरेंस नहीं है, या फिर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे थे लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो मेरे पैसे चले जाएंगे, तो अगर आपका वैसा माइंडसेट है तो फिर ये प्लान वो हर चीज़ की कमी को पूरी करता है, आपको गारंटीड रिटर्न्स भी देता है, एन्यूटीज भी देता है, डेथ पे अच्छा खासा रिस्क कवर भी देता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप इसे बोल सकते हो। तो इसके लिए आप जाइए डेफिनेटली, थम्स अप है ये प्लान को मेरी तरफ से, जीवन उमंग प्लान। और भी बहुत सारे प्लान्स के बारे में मैं वीडियोस आगे के ऊपर लाने वाला हूँ, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर किधर भी आप शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा प्लान है, इसे स्प्रेड कीजिए। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।